बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करेंगे डिस्काउंटिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। पहले हमने इसकी डेफिनेशन तो डिस्कस कर ली थी और ये भी डिस्कस कर लिया था क्या होता है, और अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं इसकी अकाउंटिंग या इसकी ट्रांजैक्शन कैसे की जाती है। तो चलिए एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। एग्जांपल क्या है? मिस्टर ए सोल्ड गुड्स टू मिस्टर बी फॉर 10,000 ऑन क्रेडिट ऑन 1st Jan 2023. On the same date, A draw a bill of exchange on B for 10,000 at 3 months. A जो है वो B को चीज़ें सेल करता है 10,000 की 1 जनवरी 2023 को, और 3 मंथ का एक बिल उसके ऊपर जारी कर देता है। B accept the bill and return to A. B बिल को एक्सेप्ट करता है और टर्न को A को रिटर्न कर देता है। On 1st Feb 2023 2023 को क्या होता है? मिस्टर ए डिस्काउंटेड द बिल एट हिज बैंक। मिस्टर ए जो है वो बैंक से बिल डिस्काउंट करवा लेता है। क्या रेट है? 12% पर एनम का। एंड ऑन मेच्योरिटी बी ऑनर्स हिज एक्सेप्टेंस, और जब मेच्योरिटी आती है बी बिल की पेमेंट कर देता है। इसकी ट्रांजैक्शन कैसी होंगी? इसकी ट्रांजैक्शन अब 3 बुक्स में होंगी। ए की बुक्स में होंगी, बी की बुक्स में होंगी और बैंक की बुक्स में होंगी। सबसे पहले जब ए ने सेल किया बी को, तो वही सेम पहली 2 ट्रांजैक्शन तो वैसे ही होंगी, बी टू सेल एंड बी रिसीवेबल टू बी। उसी तरह बी की बुक्स में भी वही ट्रांजैक्शनें होंगी, पहली परचेज टू मिस्टर ए और मिस्टर ए टू बिल पेबल। अब क्या हुआ? ये तो ट्रांजैक्शन सेम थी जो पहले भी हमने 12 डिस्कस कर चुके हैं, सेल परचेज की और बिल इश्योरेंस की और एक्सेप्टेंस की। इसके बाद जब 1 फेब 2023 को मिस्टर ए ने डिस्काउंट करवाया बैंक से बिल, तो ए क्या करेगा? बैंक से उसने जो अमाउंट रिसीव की है 9,790 रुपीज़, वो डेबिट कर लेगा, और जो डिस्काउंट है वो एक्सपेंस है ए का, इसको भी डेबिट करेगा। बी ने बिल क्योंकि बैंक को दे दिया है जिसके अगेंस्ट उसने पैसे लिए हैं, तो बिल रिसीवेबल उसका क्रेडिट हो जाएगा 10,000 से। आपने देखा कि बिल 10,000 का था, लेकिन ए को रिसीव हुए 9,790 रुपीज़। तो इसमें क्या हुआ? इसमें जो 210 थे वो बैंक के चार्जेस थे, जो 12% के रेट से बैंक ने उसके ऊपर चार्ज किए हुए हैं। इसकी कैलकुलेशन प्रॉपर नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आपके पास मिल जाएगी कि डिस्काउंटिंग जो है वो कैसे होती है, इसकी अमाउंट कैसे कैलकुलेट की जाती है, उसकी बेसिस क्या है। अब ए ने पैसे ले लिए बैंक से और बिल डिस्काउंट चार्जेस भी पे कर दिए, और बिल उसके पास से निकल गया और बैंक को चला गया। अब बी इसकी क्या एंट्री करेगा? बी इसकी कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं करेगा। देखिए, बी ने कोई ट्रांजैक्शन नहीं की इस ट्रांजैक्शन के अगेंस्ट, तो फिर इसकी ट्रांजैक्शन कहाँ पे होगी? क्योंकि पैसे दिए बैंक ने, तो बैंक अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में इसको रिकॉर्ड करेगा कुछ इस तरह से। बैंक क्या रिकॉर्ड करेगा? यही ट्रांजैक्शन अपने पास रिसीवेबल बैंक के पास आ गया, डेबिट हुआ 10,000 से, और मिस्टर ए को बैंक ने पैसे दिए 9,790 रुपीज़, और जो डिस्काउंट है ये बैंक की इनकम है, ये बैंक का डिस्काउंट रिसीव्ड हो गया। तो बैंक ने क्या किया? पैसे दे दिए ए को, ए ने बिल डिस्काउंट करवाया और उसके अगेंस्ट अपने चार्जेस काट लिए, और 10,000 जो है वो बिल की मद में उसने बिल रिसीवेबल की मद में डेबिट कर लिया। अब तो ये तो थी डिस्काउंटिंग की ट्रांजैक्शन के बिल बैंक से डिस्काउंट कैसे हुआ। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद जब ड्यू डेट आई बिल की, जो है 3 अप्रैल 2023, उस पर बैंक ने बिल प्रेजेंट किया। किसको? ए को नहीं, अब बिल प्रेजेंट होगा बी को, क्योंकि बिल की एक्सेप्टेंस दी हुई है बी ने।
तो बी ने बिल की पेमेंट कर दी, तो बैंक अपने पास रिकॉर्ड करेगा कैश, बैंक जो अगर चेक या कैश लिया, जो भी उसने इंस्ट्रूमेंट लिया उसके हिसाब से 10,000 डेबिट, उसके पैसे जो उसने दिए थे को वो बी से उसने वापस रिसीव कर लिए। और फिर उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद और बिल को उसने कर लिया क्रेडिट 10,000 से। और इसी तरह क्योंकि बी ने पेमेंट कर दी हुई है, तो बी ने बिल पेबल को डेबिट कर दिया और बैंक को कैश को क्रेडिट कर दिया। बिल जो है मैच्योरिटी पे वो पे हो गया। तो इससे आपको क्लियरली पता चला कि जब भी एक बिल डिस्काउंट करवाया जाता है बैंक से, तो बी की बुक्स में कोई एंट्री नहीं होगी उसकी, सिर्फ एंट्री होगी ए की बुक्स में और बैंक की बुक्स में। बैंक की इनकम कंसीडर हो जाएगी वो अमाउंट जो चार्जेस के तौर पे ली गई है, और जो उसका है बी ए का वो एक्सपेंस कंसीडर हो जाएगा, और बी उसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं करेगा। अब जब ड्यू डेट आई तो बैंक ने क्या किया, बिल प्रेजेंट कर दिया बी को और बी ने बैंक को पेमेंट कर दी, और इसी तरह ये ट्रांजैक्शन कंप्लीट होगी। इसमें कोई इतना इशू नहीं है। आप इसके बारे में अगर कोई क्यूरी है, क्वेश्चन है, तो वो पूछ सकते हैं। थैंक यू।